आज हम कक्षा 10 का समाज का पाठ नंबर 18 का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट तीसरा पॉइंट दिया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामो ज्योति योजना। ग्राम के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना ही 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन रात दिन सतत बिजली आपूर्ति कराना और घरों में खेतों में सस्ती दर पर बिजली देने का देश भर के बिजली के लिए सुविधा के बिना 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने की नई लाइन, नए परिवार सबर स्टेशन स्थापित करके कृषि क्षेत्र में बिजली की मतलब इसमें क्या किया गया डायरेक्ट आपको समझाएं। तो इसके अंदर बिजली देने का काम किया गया, ग्रामो ज्योति मतलब ग्राम को उजाला करने का काम किया गया है। और 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन में 365 दिन, ठीक है। और 18,000 गाँवों को क्या मुहैया कराया गया, मतलब उनके गाँव में बिजली रह सके, ये किया गया। आदिवासी महिलाओं को पशुपालन के संकलित डेयरी विकास योजना, इसके अंतर्गत कृषि सहायक और बगाई खेती वाले विकास के लिए फसलों के लिए मंडल बना के मदद, संजीव खेती, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण मार्गदर्शन किया। मतलब कि जो पशुपालन करे, जो खेती बाड़ी करे, तो उनका अनाज को किस तरह से पैकिंग करना है उसके बारे में सिखाएगा, उनको अनाज को बेचने की भी सुविधा दी गई है। फिर इसके बाद है सेंद्रीय खाद के को प्रोत्साहन देना, मतलब सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहन देना, ठीक है। देने में रजिस्ट्रेशन में फीस में मदद, कृषि सामग्री खरीदने में मदद, किसानों को प्रशिक्षण व्यवस्था करना, कम कर्ज देना, उचित बाजार व्यवस्था करना, जैसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और कृषि के क्षेत्र में कमी को ही इस योजना उद्देश्य है। मतलब क्या है कि देने में मतलब कि खेती मतलब उनको देना कितना है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अगर आपको खेतीबाड़ी से कोई भी चीज़ें खरीदनी है तो उसमें पैसे देंगे, मदद करेंगे, ठीक है। प्रशिक्षण दिया जाए, मतलब आपको सिखाएंगे कि किस तरह से खेती करनी है, उसको किस तरह से रखना है, और चाहे आपको कर्ज देने का भी काम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या उसके अंदर सुविधाएं शुरू की गई है। आगे हम पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत मार्गों के कार्यों का आयोजन किया गया। गाँव में एक दूसरे के साथ सड़कों का मार्ग में हाईवे से जुड़े रहे, इसलिए ग्राम पंचायत को मदद की जाती है। शौचालय निर्माण का कार्य जैसे रोजगार का कार्य अमल में आया। मतलब क्या इसमें कि गांव के जो पगडंडियां हैं उनको पक्का करके और शहर के जो हाईवे है उनके साथ जोड़ा जाए, और साथ ही साथ शौचालय की भी सुविधा दी गई। 20,000 रुपये मिलते हैं शौचालय बनाने के लिए। मां अन्नपूर्णा योजना, इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने सभी अंत्योदय परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परिवार के प्रति माह 35 किग्रा अनाज मुफ्त में वितरण करना तथा गरीबों माध्यम के परिवारों को सस्ते दर पर प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 kg अनाज, जिसमें गेहूं 2 रुपया और रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये के प्रति किलो भाव में उनके उचित मूल्य पर दुकानों के राज्यों में दिए गए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितने गरीब लोग हैं उनको अनाज दिया जाता है, ठीक है। पूरे परिवार को महीने में 35 किलो अनाज दिया जाता है, मतलब अनाज के हो सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति को 5 किलो जोड़ करके इस तरह से क्या उनको अनाज दिए जाते हैं। आगे देखिए तो करोड़ों के जनताओं के इस योजना के अधीन शामिल होकर के अन्न सुरक्षा प्रदान करने, जिसके के आय का बड़ा ही भाग अनाज पर खर्च करने का बचेगा, और इसमें बचत के माध्यम से अन्य उपभोग की वस्तुएं खरीद करके गरीबी व्यक्ति को उसके मुख्य मुस्कान ला करके जीवन में उनको क्या अच्छे दाम पे अपना अनाज बेच सके और अनाजों को सरकार खरीद के गरीबी तक पहुंचाए कि कोई भूखा रह ना सके, ठीक है। आगे देखिए तो संसद आदर्श ग्राम योजना, इसके अंतर्गत संसद का संसदीय क्षेत्र में दत्त के लिए गांव के शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार सुविधा बढ़ाकर के आधुनिक सुविधाएं युक्त आदर्श गांव की रचना करके स्थल को रोकना और सार्वजनिक की स्थायी संपत्ति तैयार करना, अच्छे जीवन में स्तर निर्णय करना और ग्राम उद्देश्य संस्कृति विरासत का जतन, समाज के समस्याओं के कार्य के रोजगारी उत्पन्न करने के लिए करना और मानव विकास में वृद्धि करना जैसे कि उच्च उद्देश्य शामिल किए गए हैं। मतलब इसके अंदर लोगों को रोजगार देना, उनके स्वास्थ्य की सेवा रखना, सड़क की सेवा, स्वच्छता की सेवा, संस्कृति को बचाए रखना, इस प्रकार के सब क्या उनको सेवाएं दी जाती है और उनको शामिल किया जाता है, ठीक है।
आगे देखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जिसे बोला जाता है, ठीक है। मनरेगा रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम हमारे गांव में हमारे काम के साथ मिल रहते हैं। इसके उचित दाम के नारे के साथ खूब ही लोकप्रिय योजना है, जिसमें राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते परिवारों के वयस्क सदस्य होते जो 18 से ऊपर हो, उनके शारीरिक श्रम करने के लिए बिन कुशल कार्य करने के इच्छुक ऐसे प्रत्येक परिवार के लिए जीवन निर्वाह अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार को सदस्यों के वित्तीय वर्ष में 100 दिन वेतन का रोजगार देने का उद्देश्य है। सरकार निर्धारित वेतन दर में दैनिक वेतन चुकाती है। यदि काम कर मांगने के बाद काम देने के सरकार असमर्थ हो तो उनके बेकार भत्ता चुकाना पड़ता है। ग्रामीण विकास के कार्य व्यक्तिगत शौचालय बनवाना, व्यक्तिगत मतलब इसके अंदर क्या होता है कि मनरेगा में क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो काम करते हैं, मतलब नदी नाले तालाब खोदना, शौचालय बनाना और भी गवर्नमेंट सड़क बनाना, ऐसे सब काम देते हैं और उनको प्रति माह 100 रुपया दिया जाता है। अगर ना हो मतलब रोज ना अगर काम नहीं है तो घर पे बैठते तो उसका भी पैसा क्या गवर्नमेंट देती है। अब मिशन मंगलम के बारे में पढ़ेंगे। मिशन मंगलम क्या है, ठीक है। इसके अंदर सरकार की गरीबी रेखा के नीचे जीने के परिवारों को, महिलाओं को, सखी मंडलों को स्वयं सहाय समूह जोड़ करके कौशल्य वर्धक प्रशिक्षण देकर पापड़, अचार, अगरबत्ती बनाने के गृह उद्योग विकास के माध्यम से रोजगार का उपलब्ध कराया। मतलब इसमें क्या होता है कि मिशन मंगलम में कि जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियां जो महिलाएं होती हैं, उनको क्या सिखाया जाता है, अचार पापड़ सिलाई काम सब कुछ उनके क्या सिखा करके काम दिया जाता, जिस कारण से वो क्या सीख सके और क्या अपने पैरों पर खड़े हो सके, ठीक है। दत्तोपंत ठेगड़ी का कारीगरी ब्याज सहाय योजना इसके द्वारा सरकार के हस्तकला, हस्त बुनाई, कुटीर उद्योग के कर्मचारी को कच्चे माल की खरीदी के लिए कम ब्याज दर पर बैंक की ऋण उपलब्ध करवाई जाती है। मतलब आपको कोई काम करना था आपके क्या बैंक उद्धार के। चलो आगे 12वां पॉइंट देखें। ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना। इस योजना के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में आय के उद्योग के सहायता के बेरोजगारों के ग्राम क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट, यंत्र मार्ग, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक मदद सब्सिडी देकर के स्वराज के अवसर खड़े करने के उद्देश्य से इसे स्टार्ट ऑफ इंडिया में नए विचारधाराओं के साथ ये रोजगार युवा उद्योग सहाय योजना, प्रशिक्षण, मुक्त बिजली और जमीन आर्थिक सहायता दी गई है। मतलब कि अपने गांव में रह करके कुछ नए प्लांट रहे हैं, कुछ नई मशीनें लानी हो, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या पैसे देती है। आगे देखें तो वाजपेयी बैंक के बल योजना। ये शहर और ग्रामीण के बेरोजगारों के लिए जिन 18 से 65 की उम्र हो, उनके कक्षा 4 पास हो, ऐसे प्रशिक्षण देकर के उद्योग के लिए परस्पर कारीगरियों को धंधे के लिए नियम रकम कर्ज देकर के स्वराज का कार्यक्रम का अमल में आते। मतलब कि जो क्या 18 से 65 साल के और कक्षा 4 तक पढ़े हुए ऐसे व्यक्ति को सिखा करके और काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए तो एग्रो बिजनेस पॉलिसी के बारे में। राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में सहाय एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया, जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का योजना लागू की, जिसमें गरीबों में कमी की गई। इसके द्वारा क्या होता है कि खाना बनाए जाते हैं, फूड पैकेट, उसमें लोग काम करते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि उनको रोजगार मिलता है। आगे देखिए बेरोजगारी के बारे में। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो भारत में वर्तमान समय में गंभीर समस्या बेरोजगारी की है। बेरोजगारी के कारण गरीब लोग हो रहे हैं। ये समस्या लंबी समस्या मानी जाती है, अर्थतंत्र की गहरा चोट पहुंचा रही एक समस्या है। बेरोजगारी से आज पूरा भारत देश का जूझ रहा है। अब देखेंगे बेरोजगारी का अर्थ। तो डायरेक्ट आपको मैं बेरोजगारी का अर्थ बता रहा हूँ, उसको सरल और सीधा है कि वर्तमान समय में जो व्यक्ति काम करने की इच्छा दर्शाता हो परंतु उसको काम ना मिले, ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। मतलब आज के दिन जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छा है परंतु जो उसको काम ही नहीं मिला, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बेरोजगार के रूप में गिना जाता है। अब बेरोजगारी के प्रकार के बारे में पूछते हैं। तो बेरोजगारी के प्रकार कितने? तो आप देखो तो पहला सबसे ऋतुगत बेरोजगारी। ऋतुगत बेरोजगारी मतलब कि जो किसान होते हैं तो क्या होता है, जून के महीने में खेती लगा देते हैं,
फिर वो जून से जुलाई अगस्त तक उसमें काम करते हैं। फिर क्या जब नवंबर तक वो क्या 2 महीने बेरोजगार बैठे होते हैं, उसको ऋतुगत बेरोजगारी कहा जाता है। चाहे जो छाता बेचने वाला अगर 4 महीने चलेंगे भाई, उसके बाद कोई छाता खरीदता है तो बेरोजगारी गिना जाता है। घर्षण जन बेरोजगारी के मतलब क्या होता है कि पुराने तकनीकों के मतलब पुरानी मशीनों के सामने नई मशीनें आकर खड़ी हो जाए, चाहे पुरानी परंपराओं के सामने नई परंपरा वाले कामकाज होने लगे, तो उसको घर्षण जन बेरोजगारी कहा जाता है। ढांचागत बेरोजगारी क्या होता है कि भारतीय अर्थतंत्र में पिछड़ापन रुधि चूसता है। समाज पिछड़ापन, परंपरा, रूढ़ि रिवाज, निरक्षरता, ढांचा सुविधाओं का है। मतलब इसमें क्या होता है कि पुरानी परंपरा को महिलाएं काम नहीं करेंगी, औरतें हमारे यहाँ की काम नहीं करती, ये नहीं काम करते, वो ऐसा सब मान करके जो परंपरा को लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। प्रछन्न या छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि अगर माना कि एक खेत के अंदर 10 जने काम कर रहे हैं और वो पूरा काम कर लिया, और कल के दिन में उसी खेत को, उतने ही खेत को 8 जनों ने कर दिया, तो 2 जने जो उसमें से निकाले गए वो प्रछन्न बेरोजगार, मतलब उसके रहने और ना रहने से कोई मतलब होता नहीं है। उद्योग बेरोजगार के अंदर तो उद्योग क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण यदि व्यक्ति को लंबे समय कम समय के लिए काम के बिना बैठा, मतलब उद्योग के कारण बड़े कारखानों में कभी आग लग जाते, चाहे कुछ हो जाते, कुछ समय के लिए बैठे होते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बेरोजगार के रूप में गिना जाता है। शिक्षित पढ़े लिखे हो फिर भी उसको रोजगार ना मिलता तो उसको शिक्षित बेरोजगारी के रूप में गिना जाता है। चलो आगे देखिए बेरोजगारी के परिणाम क्या है। तो भारत के राज्य के बेरोजगारों में मात्र लगभग अलग अलग होते हैं। रोजगार विनिमय केंद्रों में रोजगारों के इच्छुकों के नाम दर्ज करवाने के लिए उदासीनता के कारण संख्या में उनकी निश्चित मात्रा में अंदाज निकला मुश्किल है। फिर मतलब बेरोजगार का अंदाज निकल के कितने लोग बेरोजगार है तो अभी तो बता ही नहीं सकते कितने लोग बेरोजगार है, तो अभी लमसम क्या निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर भी भारत सरकार ने श्रम और रोजगार के मंत्रालय द्वारा नेशनल सेल्फ सर्विस NSS के आधार पर भारत बेरोजगार के व्यापक है, मतलब उनके वहाँ ऐड करवाया जाता है कि वहाँ पे अगर आपको काम चाहिए तो यहाँ पे अपना नाम लिखवा दो। जो कंपनी अगर हमको बोलेगी भाई वर्कर चाहिए तो आपका नाम भेजेंगे, तो वहाँ पे लोग जाके जब लिखवाते तो पता चले इतने लोग बेरोजगार है। चाहे जनसंख्या सर्वे तो आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग काम करते, कितने नहीं, इस तरह से पता चलता है। 2011 के अंदर जनगणना हुई तो 116 मिलियन लोग रोजगार की खोज में थे, मतलब कि बेरोजगार मिले थे। ठीक है, 32 मिलियन अशिक्षित बेरोजगार थे, अनपढ़ लोग थे, और 84 पर क्या था अशिक्षित बेरोजगार हुए थे। ठीक है, और 15 से 24 साल की उम्र वाले में 1.70 करोड़ लोग बेरोजगार मिले। लेबर ब्यूरो सर्विस अनुसार भारत में 13-14 के अंदर बेरोजगार 5.4 था, जबकि गुजरात के अंदर के प्रति 1000 12 व्यक्ति 1.2 बेरोजगार थे, और 9-10 के अंदर का 34 व्यक्ति मतलब क्या 3.4 बेरोजगार थे, और 16 व्यक्ति का 1.16 गाँव के अंदर, वो शहरों में थे, गाँव के अंदर थे। ठीक है, इस प्रकार के क्या बेरोजगारी थी। जबकि 2013 में स्त्रियों की अगर बेरोजगारी की संख्या 7.7 देखने को मिलता है। भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा राज्यों में बेरोजगारी का अनुपात अधिक उचित पाया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कर्नाटक, चंडीगढ़, गुजरात बेरोजगारी का अनुपात निश्चित देखने को मिलता है। गुजरात रोजगार में अच्छी उल्लेखनीय परिस्थिति, मतलब गुजरात में रोजगार की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है, वहाँ पर रोजगार अच्छा मिलता है। आगे देखिए तो भारत में एक अनुमान अनुसार उचित शैक्षणिक योग्यता वाले 15% लोग युवा है, मतलब पढ़े लिखे हैं। विश्व जनसंख्या के 66% लोगों और 35 वर्ष की उम्र तक के युवा देखने को मिलते हैं। भारत में यदि भारत के विश्व में युवाओं के देश के रूप में महासत्ता बनाने की दिशा में आगे बढ़े हो तो भारत में को बेरोजगारी के कड़वे स्वरूप बदलने पड़ते हैं, मतलब उनका जो बेरोजगारी का कड़वा एक स्वरूप माना जाता है वो सारा बदला जाता है। ठीक है, तो बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन बनाने के पीछे मुख्य जवाबदार कारणों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। मतलब कारण है इसका क्या कि बेरोजगार है, पहले सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, मतलब पढ़े लिखे बाकी उसको
उस काम को जानते नहीं, सीखे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं जानते, प्रायोगिक ज्ञान नहीं पता उनको, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं पड़ा, इस कारण से बेरोजगार और सफल माने जाते हैं। साथ ही सुख सुविधा नहीं मिलती, कृषि के क्षेत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक काम नहीं कर पाते, बेकार बैठे रहते, कुटीर उद्योग नहीं, गृह उद्योग, लघु उद्योग नहीं करेंगे, जाति प्रथा, हिंदू मुस्लिम चमार, इस तरह से गिन करके संयुक्त परिवार प्रथम, हम साथ में ही रहेंगे, ऐसे पारंपरिक व्यवसाय, मतलब हमारे जो व्यवसाय उसके साथ ही जुड़े रहेंगे, ये कारण देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा देखें तो साहसों का अभाव है, मतलब उनके अंदर साहस नहीं है, उद्योग करने का काम, मतलब डरते हैं कि हम काम करेंगे कहीं घाटा होगा, तो ऐसे ज्ञान कौशल तालीम अनुभव नीचे दर पर, जिसमें से पूरे सर्जन दर में कमी होना है, परिवार में नए धंधाओं और उद्योगों के निवासों के अभाव के शुरू ना हो सकने जैसे कारण है, मतलब कि नए नए धंधे शुरू नहीं कर पाते, ये सब कारणों के कारण भी क्या बेरोजगारी देखने को मिलती रही है। ठीक है, आगे बढ़े। बेरोजगारी का कम करने के उपायों के बारे में बताया। बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमजोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों ही सगी बहन हैं, दोनों के बीच सहसंबंध है। गरीबी का मुख्य कारण है बेरोजगारी, इसकी चुनौती के स्वरूप समस्या का अभाव और युवा शिक्षा वृद्धि के विशेष है, जैसे कि शिक्षण में रुचि और कमी होना, सामाजिक मानसिक परिस्थितियों में विपरीत प्रभाव पड़ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि नौकरी न मिलने के कारण हताश धकेले जाने के, यदि लंबे समय तक बेकार रहे तो युवा असामाजिक अनैतिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए, जैसे नशीले पदार्थ, हेराफेरी, गैर कानूनी व्यवसाय, चोरी, लूटपाट, धन वसूलना, अपराध कृत्य करना, प्रेरित होना और सामाजिक आर्थिक असमानता में वृद्धि, वर्ग भेद का सर्जन होना, जीवन के स्तर का गिरना, बेकार होने की मूलभूत जुड़े हुए गरीब है, बेकार परिवारों की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनाने के वे नशीले पदार्थों के अन्य व्यवसाय की तरफ जुड़े हैं। इस प्रकार से बेरोजगार प्रभाव व्यक्ति, परिवार, आर्थिक सामाजिक दृष्टि धक्का सिद्ध है। मतलब क्या होता है कि बेरोजगारी और गरीबी दोनों एक सगी बहन मानी जाती है। ठीक है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं, इस कारण से उनको काम नहीं आते चला, उनकी मानसिकता जो है वो पुराने जमाने की, इसलिए। और आगे क्या है कि इनके जो और ये लोग ना होने के कारण उनको क्या गैर कानून लूटपाट, चोरी चमारी, डाका डालना, ठीक है, लोगों से पैसे वसूलना, इस तरह के क्या करते हैं। और इन लोगों के साथ ऐसा क्या कि लोग इनके साथ जाति पाति का भेदभाव करते हैं, इनको नौकरी नहीं देते, इस कारण से क्या ये लोग बेरोजगार हो रहते हैं। ठीक है, आगे देखें तो बेरोजगारी के बारे में पढ़े। उपाय कौन कौन से असर करने वाले, मतलब हटाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं उसके बारे में बताए, डायरेक्ट के पढ़ेंगे कि भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि में 10 जितने उचित लक्ष्य रखकर सिद्ध करने के लिए सर्वग्राही कदम उठाए गए हैं। सामाजिक निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। अर्थतंत्र में कृषि और सहित छोटे गृह और कुटीर उद्योगों सहित सभी विभागों में और प्रदेशों में तीव्र असंतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगार में नए क्षेत्रों में खोले गए हैं। सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं का आर्थिक सहायता, शिक्षण, प्रशिक्षण देने का शुरू किया है। मतलब अलग अलग जगह पे मतलब लोगों को रोजगार देने के लिए उनको पहले सिखाया जा रहा है। ठीक है, कि वो लोग क्या अपना गृह उद्योग कर सके, कुटीर छोटा उद्योग कर सके, खेती बाड़ी कर सके, किस तरह से करे उनके बारे में कुछ सिखाए जाते हैं। ठीक है, श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति आधारित उपभोक्ता वस्तु उत्पादन, बेरोजगारी इकाइयों, छोटे और लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, हस्त बुनाई, कारीगरी, हस्त हुनर उद्योग के विकास पर प्रबल दिया। इसके लिए योजना का प्रोत्साहन नीति लागू की, मतलब इसकी एक नीति लागू की है कि उनको घर बैठे कैसे काम कराया जाए, हस्तकला के तरह कढ़ाई बुनाई का जो काम होता है वो सिखा करके उनको उनके बेच करके पैसा वो कमा सके, इस तरह का भी बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखें तो तीसरा पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा के समय बेरोजगार में घटने के लिए खेतों में एक से अधिक फसल बार ले सके ऐसे पद्धति विकसित करने के नई जमीन जुताई के अधीन लानी और प्रत्येक खेती में पानी बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाना, छोटे बड़ी सिंचाई योजना, डैम, चेकडैम, जलाशय, नहर, ट्यूबवेल, अवैध सड़क निर्माण की प्रत्येक कृषि संलग्नित प्रति मुर्गी, बत्तख, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग वर्गीकरण कार्यक्रम किए गए हैं। मतलब गाँव के लोगों के लिए क्या रोजगार देने के लिए काम कराया था भाई कि तुम नई नई पद्धतियों से खेती बाड़ी करो, साल में 2 ही बार आप लोग क्या अनाज लगाते हो, तो आपको क्या साल में 4 बार अनाज लगाने चाहिए। ऐसे उनको क्या पद्धतियाँ बताई गई है। इसके अलावा क्या कि नदी, नहर, तालाब,
के द्वारा क्या सिंचाई कर सके। सिंचाई पर लोग, सिंचाई पानी ना होने के कारण लोग खेती बाड़ी नहीं करते, बेरोजगार, तो उनको नई नई पद्धति से खेती बाड़ी करने के क्या उपाय को भी बताए गए हैं। साथ ही गाँव में मुर्गी पालन, बत्तख, मछली पालन करके के उनको उनके रुई, खाल, दूध को बेच करके और कमाने का जरिया बताया गया है। क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश करने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इसके रोजगार लक्ष्य आयोजन होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। 5वां पॉइंट देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षण सुविधा, शुद्ध पानी, पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली, मार्ग, बैंक, बीमा, इंटरनेट, सूचना संचार, मनोरंजन सुविधा की वृद्धि करके जल संचय की प्रवृत्तियाँ, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति के निर्माण करके स्थायी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर रोजगार को मूल्यांकन कार्यक्रम अपना करके ग्रामीण लोगों को जीवन की गुणवत्ता, परिणाम के सुधार करने के लिए मतलब उसमें क्या करें तो उनको पहले से उनका स्वास्थ्य, बार बार बीमार पड़ते क्यों होते हैं, पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलता इसलिए। तो पीने का पानी शुद्ध मिले, पौष्टिक आहार, बिजली मिले, रास्ते अच्छे मिले, बैंक की सुविधा, बीमा की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, ये सारी सुविधा अगर उनको अच्छी तरह मिलता है तो उनको रोजगार भी अच्छे से प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से होते हैं। अब देखें तो 6वां पॉइंट, शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी की कमी करने के लिए उनके कौशल विकास करना और शिक्षा के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना, कुशल कामगिरी पैदा हो ऐसे व्यवसाय लक्ष्य तथा तकनीकी शिक्षा के नीति अपनाई। विद्यालय में, महाविद्यालय में पाठ्य पुस्तक वहाँ स्थायी उद्योगों की आवश्यकता को संतुष्ट कर सकते हैं, ऐसे रखना। युवा बेरोजगार को शिक्षण प्रशिक्षण देकर के उनके विशेष कौशल्य और वृद्धि को उत्तरदायित्व के साथ गुणवत्ता बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए, अधिक आय मिले और जीवन स्तर ऊंचे उठे, ऐसा प्रयत्न होने चाहिए। और लगातार मिल रहे ऐसे युवा अवसान देना चाहिए कि कार्य में नई परिस्थिति के अनुसार नई जानकारी प्राप्त करने और उन्हें योग्य सक्षम बनाकर रोजगार प्राप्त कर सके। ऐसे वैश्विक देशों के श्रम शक्ति की तुलना में क्या वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समकक्ष खड़े होकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करके प्रयत्न कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या, क्योंकि शिक्षित बेरोजगारी लोग होते हैं उनको क्या, शिक्षित जो है अनपढ़ मतलब पढ़े लिखे हैं फिर भी रोजगार नहीं मिलता है, तो इन लोगों को टेक्निकल ज्ञान दे करके और कॉलेज और स्कूलों में किस तरह से पढ़ाना है वो सिखा करके और पढ़ाया जाता है। उनकी गुणवत्ता को और उजागर कर से और निखारा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये सारे क्या रोजगार इस प्रकार से जो शिक्षित लोग हैं उनको रोजगार मिल सकता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम 7वां पॉइंट पढ़ेंगे।